प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहता देवी सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से और आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा, सुरक्षित होगा। इन सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं पर्यावरण विधि में आज का टॉपिक, जो कि अपन ने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। इससे जो पहले वाला टॉपिक था उसमें अपन ने पढ़ा था कि जल प्रदूषण। आज पढ़ेंगे अपन वायु प्रदूषण। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि प्रदूषण क्या होता है। प्रदूषण का तात्पर्य है वायु, जल, भूमि अर्थात जो भी पर्यावरण में भौतिक, रसायन में, जैविक गुणों में होने वाले ऐसे अनचाहे परिवर्तन हैं जो मनुष्य एवं अन्य जीवधारियों, उनकी जीवन परिस्थितियों, औद्योगिक प्रक्रियाओं एवं सांस्कृतिक धरोहरों के लिए हानिकारक हो, मतलब जो भी है जो कि हानिकारक है। अब है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण का मतलब जो कि वायु है, इसमें कोई भी प्रदूषित वस्तुएं मिलकर इसको प्रदूषित कर देती हैं। जैसे वो उसको जो ठोस द्रव्य गैस जो भी है, तो हमारी वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 20 से 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तथा बहुत सूक्ष्म मात्रा में अन्य गैसें एवं वाष्प रूप में जल होता है। इस वायुमंडल में कोई भी अन्य पदार्थ के मिलने पर यदि उसका हानिकारक प्रभाव होता है तब उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायुमंडल में उपरोक्त गैसों का अनुपात इन गैसों के चक्र के द्वारा बना रहता है, किंतु कृषि एवं औद्योगिक गतिविधियों से अनेक गैसों की अतिरिक्त मात्रा वायुमंडल में जा मिलती है। उसके परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषित हो जाता है। अब वायु प्रदूषण के स्रोत, सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, कौन कौन से स्रोत हैं जिनके द्वारा वायु प्रदूषण होता है। तो इसमें एक तो है प्राकृतिक स्रोत, फिर दूसरा है मानवीय। प्राकृतिक जो कि प्रकृति के द्वारा होता है, जैसे कि ज्वालामुखी पर्वतों के फटने से निकलने से लावा निकलती है, उससे राख निकलती है, आंधी है, तूफान है, उड़ती धूल, वनों में लगने वाली आग से, ईंधन से इतना वायु प्रदूषित हो जाता है। फिर क्या है, जैसे दल बदल जो भूमि वगैरह है, अन्य कोई मीथेन गैस है, पौधों से उत्पन्न विभिन्न परागकणों से भी वायु प्रदूषित होता है। किंतु इन प्राकृतिक स्रोतों से होने वाले इस प्रदूषण का प्रभाव मनुष्य पर नगण्य ही है। मानवीय स्रोत सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित करते हैं। मनुष्य द्वारा की जाने वाली अनेक गतिविधियां वायु प्रदूषण की मुख्य स्रोत हैं। इसको कई विभागों में बांटा जा सकता है, जैसे दहन क्रियाएं हैं, औद्योगिक गतिविधियां हैं, कृषि कार्य हैं, जो कि आप जानते हो मनुष्य ने, समझ लो, या साइंस ने, विज्ञान ने विकास तो खूब कर लिया है, प्रगति कर ली है और मनुष्य पैसों वाला भी खूब हो गया है, पैसे भी खूब कमा लिए हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, स्वस्थ रहना, स्वास्थ्य के प्रति दिन प्रतिदिन खिलवाड़ होता जा रहा है। बड़े बड़े उद्योग हो गए हैं, चिमनियों से धुआं गैस फैक्ट्री से निकलती है, हमारी वायु बहुत ही प्रदूषित हो रही है। मुख्य वायु प्रदूषक जिसमें है कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, एरोसोल्स, स्मोक्स एवं एथिलीन आदि। अब क्या है कि वायु प्रदूषण के रोकथाम के उपाय, कि अपन क्या कर सकते हैं कि वायु प्रदूषण पर कंट्रोल किया जा सके, उसको कम किया जा सकते हैं। तो इसमें क्या है, प्रदूषक पदार्थों के हानिकारक गैसों को अलग करके वायुमंडल में विसर्जित करने के अलावा अन्य विधि से निष्कासित किया जा सकता है। प्रदूषकों को अहानिकारक गैसों पदार्थ में परिवर्तित कर उन्हें वायुमंडल में मिलने दिया जाए। ये धीरे धीरे मतलब जो है कि अपन उपाय कर सकते हैं। वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु निम्न उपाय भी किए जा सकते हैं, जैसे घरेलू कार्यों के लिए धुआं रहित ईंधनों के उपयोग को बढ़ावा देना, धुआं छोड़ने वाले वाहनों पर पूर्ण रोक लगाना, रेलों को अधिकाधिक विद्युत इंजन से चलाना, कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई ठीक रखना, कारखानों के लिए प्रदूषक नियंत्रण उपकरणों का उपयोग करना,
चिमनियों से निकलने वाले धुएं का निष्कासन स्थल पर ही उपचारित करने का प्रयास, ताकि प्रदूषक पदार्थ वायु में मिलने से पहले ही अलग हो जाएं। जन चेतना एवं शासकीय प्रयास, इसके साथ साथ अपने को चेतना मतलब जैसे भाई लोगों को समझाना एवं अन्य कोई भी जो भी राज्य सरकार के आदेशानुसार या अपने पहल पर अन्य कोई प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि अब जो कि कोविड-19 एक महामारी चल रही है, इस महामारी का भी प्रदूषण, वायु प्रदूषण से सीधा संबंध है। जैसे कि किसी के अस्थमा है, किसी के फेफड़े खराब हैं, टीबी है, तो उनको और अधिक कठिनाई पैदा हो जाती है। जैसे कि दिल्ली जैसे क्षेत्रों में तो बहुत ही भयंकर बुरे हाल हो जाते हैं। लेकिन अपन यदि चाहें तो बहुत कुछ सीमा तक कंट्रोल कर सकते हैं, प्रदूषण भी कम हो सकता है और अपना काम भी चल सकता है। चलो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का टॉपिक यहीं पर खत्म। आप सभी को धन्यवाद।